हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में हम पढ़ रहे थे आयनिक क्रिस्टलों में दोष, और दोष में स्टाइक्योमीट्रिक और नॉन स्टाइक्योमीट्रिक जो प्रमुख दोष हैं वो थे। तो स्टाइक्योमीट्रिक दोष जिसे रस समीकरण मितीय दोष कहा जाता है वो हम पढ़ चुके हैं। और अब हमारी बारी है नॉन स्टाइक्योमीट्रिक दोष। और नॉन स्टाइक्योमीट्रिक दोष हमने पढ़ा था कि जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात भिन्न भिन्न होता है, तो ऐसे क्रिस्टलों में उत्पन्न होने वाले दोष को और नॉन स्टाइक्योमीट्रिक दोष या अरस समीकरण मितीय दोष कहा जाता है। और फिर मैंने ये भी बात की थी कि नॉन स्टाइक्योमीट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं। एक मैंने कहा धातु आधिक्य दोष। कौन से? धातु आधिक्य दोष। और दूसरा हमने कहा धातु न्यूनता दोष। तो धातु आधिक्य दोष जिनमें धातु की अधिकता हो जाती है अर्थात धनायन की, और दूसरा हमने कहा धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष। तो इसमें से जो धातु आधिक्य दोष है वो हम पढ़ेंगे। तो धातु आधिक्य दोष में आप याद रखना, यानी ऐसा दोष जो धनायनों अथवा ऋणायनों की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। यानी या तो धनायनों की अधिकता होगी या फिर ऋणायनों की अधिकता होगी। यानी क्रिस्टल में धनावेश की अधिकता होगी या ऋणावेश की अधिकता होगी, तो फिर ऐसे दोष को धातु आधिक्य दोष कहा जाता है। और याद रखना, धातु आधिक्य दोष में और एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं ऋणायन रिक्तिका, जिसे हम ऋणायन रिक्तिका बोलते हैं। यानी एनायन, याद रखना, एनायन वॉइड कहा जाता है। एनायन वॉइड बोलते हैं इसे, ऋणायन रिक्तिका। तो याद रखना, धातु आधिक्य दोष यानी आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होने वाले वो दोष जिनमें धनायन अथवा ऋणायन अथवा दोनों की अधिकता हो जाती है, तो ऐसे दोष को धातु आधिक्य दोष कहा जाता है। और धातु आधिक्य दोष में पहला भाग है ऋणायन रिक्तिका यानी एनायन वॉइड। एनायन वॉइड यानी कुछ मतलब ऋणावेश अर्थात क्रिस्टल में से ऋणायन बाहर निकल जाते हैं और उनके स्थान पर उस ऋणायन का इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। तो ऐसे स्थान को, ऐसी रिक्तिका को और हम ऋणायन रिक्तिका बोलते हैं। तो मैं पहले आपको समझा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देना। जैसे ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, और आयनिक क्रिस्टल में आप जानते हो आयन व्यवस्थित होते हैं। आयन व्यवस्थित होते हैं इस प्रकार से। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां आपके NaCl की बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये NaCl का क्रिस्टल है, तो यहां पहले भाग में Na+ तो Cl-, फिर Na+ तो Cl-, फिर यहां Cl- तो यहां Na+, फिर Cl- और Na+। इस प्रकार से आप इसमें धनायन और ऋणायन को व्यवस्थित कर लोगे। धनायन और ऋणायन को व्यवस्थित करने के बाद आप इसमें देखिए कि आप जानते हो NaCl की बात करूं या ऋणायन रिक्तिका की बात करूं, तो ये ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। तो NaCl का एक ऐसा ही क्रिस्टल है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान है। मैं लगभग समान की बात कर रहा हूं। तो यहां जब इस क्रिस्टल को, इस आयनिक क्रिस्टल को और गर्म किया जाता है, तो इसमें से जो ऋणायन है यानी कोई सा Cl ऋणायन है वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, बाहर चला जाता है। और याद रखना, वो बाहर निकलते समय अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ जाता है। तो मैं यहाँ E- आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। हालांकि ये स्थान रिक्त होता है ऋणायन रिक्तिका में, लेकिन मैं आपको यहाँ E- लिख रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि यहां से Cl- बाहर हो गया और वो अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ गया, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। इस प्रकार ये ऋणायन रिक्तिका कहलाती है। और इस ऋणायन रिक्तिका को आप याद रखना
एफ केंद्र कहा जाता है, एफ केंद्र कहा जाता है। और एफ शब्द याद रखना एक जर्मन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है फोर बेन जेंटर, फोर बेन जेंटर। आपको याद रखना है कि क्रिस्टलों में जब क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो ऋणायन बाहर निकल जाता है और वो अपने स्थान पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। उस इलेक्ट्रॉन वाले खाली स्थान को एफ केंद्र कहा जाता है। और एफ केंद्र जर्मन भाषा के एक शब्द फोर बेन जेंटर से बना है जिसका अर्थ होता है रंग प्रदान करना। फोर बेन जेंटर एफ को बोलते हैं जो कि जर्मन भाषा का एक शब्द है, यानी एफ का अर्थ है फोरबेन जेंटर और फोरबेन जेंटर एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रंग प्रदान करना। और क्रिस्टल में ऐसे स्थान बन जाते हैं जो पूरे क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं और इन रंग प्रदान करने वाले स्थानों को फोरबेन जेंटर कहा जाता है जर्मन में, जर्मन भाषा के रूप में। और ये जो फोरबेन जेंटर हैं रंग प्रदान करते हैं, इसीलिए आप याद रखना सोडियम क्रिस्टल का यानी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का क्रिस्टल, ये पूरा का पूरा NaCl का क्रिस्टल है। और इस NaCl का क्रिस्टल है उसमें से Cl बाहर निकल जाने से और जो फोरबेन जेंटर बनते हैं उनके कारण इस क्रिस्टल का पीला रंग होता है। कौन सा रंग होता है? पीला रंग होता है। तो पीला रंग आप याद रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो आप थोड़ा सा यूं याद रखना, जैसे ही हम नमक को कुछ दिन के लिए और स्थिर रख देते हैं तो वह नमक हल्का पीला हो जाता है। और हल्का पीला हो जाने का अर्थ कि मतलब जैसे ही वो नमक और वातावरण के संपर्क में आया तो संपर्क में आने से वातावरण की ऊष्मा की वजह से और उसमें से Cl आयन बाहर निकल गए और बाहर निकलने से Cl आयन अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं और उन इलेक्ट्रॉन छोड़े हुए स्थानों को ऋणायन रिक्तिका बोलते हैं। और इन ऋणायन रिक्तिकाओं को ही एफ केंद्र कहा जाता है। एफ केंद्र का अर्थ है फोरबेन जेंटर और फोरबेन जेंटर एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रंग प्रदान करना। तो फोरबेन जेंटर वहां बन जाने के कारण, एफ केंद्र बन जाने के कारण और वो नमक कुछ दिनों बाद पीले रंग का हो जाता है। तो इतनी सी सामान्य बात आप याद रखना। तो ऋणायन रिक्तिका में आप क्या बोलोगे, यानी धातु आधिक्य दोष वो होते हैं जिनमें धनायन अथवा ऋणायन की अधिकता हो जाती है जिससे क्रिस्टल में धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और धातु आधिक्य दोषों में पहला जो भाग है, पहला जो दोष है धातु आधिक्य दोषों में पहला दोष ऋणायन रिक्तिका दोष कहलाता है जिसे एनायन वॉइड कहते हैं। और एनायन वॉइड को आपको समझाऊं तो आप यूं मानिए कि ऋणायन रिक्तिका में जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो क्रिस्टल जालक में से और ऋणायन बाहर निकल जाते हैं और उस ऋणायन बाहर निकल जाने से उसमें इलेक्ट्रॉन शेष बच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन शेष बच जाने से और उस क्रिस्टल में ऋणायनों की अधिकता हो जाती है जिसे ऋणायन रिक्तिका कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में कि क्रिस्टल में ऋणायन बाहर निकलने से और इलेक्ट्रॉन वहां शेष रह जाने से और एफ केंद्र बन जाते हैं जिन्हें जर्मन भाषा के रूप में फोरबेन जेंटर कहा जाता है। और फोरबेन जेंटर हैं वो क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं और रंग प्रदान करते हैं, इसीलिए NaCl का क्रिस्टल है वो कुछ समय बाद और हल्के पीले रंग का हो जाता है क्योंकि इसमें एफ केंद्र बन जाते हैं। तो इतनी सी बातें आपको यहां याद रखनी है। अब धातु आधिक्य दोष का दूसरा भाग है अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी स्थल में उपस्थिति, यानी एक्स्ट्रा कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, बाहर से चलकर क्रिस्टल के अंदर और एक्स्ट्रा कैटायन है वो और इंटरस्टिशियल जो साइट है उनमें आ जाते हैं। तो वो कहलाता है अतिरिक्त धनायन की अंतराकाशी स्थल में उपस्थिति से उत्पन्न होने वाला दोष। तो इस दोष में क्या होता है मैं आपको समझाऊं। जैसे ये आयनिक क्रिस्टल बना रहा हूं आपके सामने, आयनिक क्रिस्टल का निर्माण कर रहा हूं मैं, और आयनिक क्रिस्टल में आप जानते हो धनायन और ऋणायन व्यवस्थित होते हैं, धनायन और ऋणायन व्यवस्थित होते हैं। सपोज कीजिए जैसे मैं यहां x मान लेता हूं माइनस का, तो फिर यहां यूं करता हूं y प्लस का मान लेता हूं, एक ही बात है, ठीक है ना। पर्टिकुलर किसी का एग्जांपल ले लेकर के ऐसा क्रिस्टल बना रहा हूं जिसमें x आपके माइनस के रूप में तो y
प्लस के रूप में, या फिर x को प्लस कर लीजिए तो y को माइनस कर लीजिए, एक ही बात है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ तो इमेजिनेशन हो रहा है। तो यहां इस प्रकार से तो आप इस प्रकार से और आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करोगे, और आयनिक क्रिस्टल में याद रखना कि जो आयन हैं वो व्यवस्थित होते हैं, आयन हैं वो व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से आप आयनिक क्रिस्टल का निर्माण कर लेना, और आयनिक क्रिस्टल में इन आयनों को आप व्यवस्थित कर देना इस प्रकार से। अब सुनिए, इसमें होता क्या है कि आयनिक क्रिस्टल में धनायन है वो इन अंतराकाश स्थल में बाहर से चलकर क्रिस्टल के अंदर आ जाते हैं, बाहर अज्ञात स्थान से, और जो धनायन है वो धनायन, और ये जो बीच वाले जो आयनों के बीच में यानी गोलों के बीच में जो खाली जगह पड़ी है, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, अंतराकाशी स्थल। ये वाला अंतराकाशी स्थल, इन अंतराकाशी स्थल में और आपके जो अतिरिक्त धनायन है वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे अतिरिक्त धनायन को यार मैं कर देता हूं M प्लस यानी मेटल यानी धातु आयन को यहां पर आ गया अंतराकाशी स्थल में, तो फिर होता क्या है, जितने अंतराकाशी स्थल में अतिरिक्त धनायन आते हैं उतनी संख्या में और बाहर से इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, और कहां अंतराकाशी स्थल में इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, इस प्रकार पूरा क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है। लेकिन याद रखिए, पहले एक्सपोर्ट क्या होता है, यानी इमीडिएटली ये होता है कि जब आप क्रिस्टल लेते हो और क्रिस्टल को स्थिर रखते हो तो उसमें बाहर से और जो अंतराकाशी स्थल है उनमें अतिरिक्त धनायन आ जाते हैं। अतिरिक्त धनायन आने के बाद में फिर जितने धनायन आए उतने ही अतिरिक्त आपके इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, जिससे पूरा क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है। लेकिन इन धनायनों के आने से और बाद में इलेक्ट्रॉनों के आने से और आपके क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अतिरिक्त धनायन की अंतराकाशी स्थल में उपस्थिति से उत्पन्न होने वाला दोष। तो हेडिंग के रूप में तो इतना ही लिखा जाता है। और ये एक्स्ट्रा जो कैटायन की और इंटरस्टिशियल में जो प्रेजेंस है और उससे जो आपके ये डिफेक्ट उत्पन्न होता है, तो ऐसा डिफेक्ट जेडेनो में होता है, आपको याद रखना है। और ये प्रश्न पूछा भी गया है हमारे एग्जाम में, तो याद रखना। प्रश्न यूं पूछा गया था कि जेडेनो जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर श्वेत रंग का होता है, परंतु जब इसे गर्म कर दिया जाता है तो यह पीले रंग का हो जाता है। तो इसमें उत्पन्न होने वाले नॉन स्टाइकियोमेट्रिक नाम दिया था, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष का प्रकार बताइए। तो हमें याद रखना था कि जब ZnO कमरे के ताप पर तो श्वेत रंग का होता है, लेकिन जब इसे गर्म करते हैं तो हल्का पीला हो जाता है। हल्का पीला होने का अर्थ है कि इस जिंक ऑक्साइड से, और आप याद रखना गर्म करने पर जिंक धातु है वो अलग हो गई और इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ऑक्सीजन बाहर निकल गई यानी जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वजह से और श्वेत रंग का था। जैसे ही गर्म किया तो ऑक्सीजन तो आपके बाहर निकल गई, ऑक्सीजन क्या बाहर निकल गई, और ऑक्सीजन बाहर निकलने से और जो ये जिंक बच गया, ये जिंक याद रखना और आपके पीले रंग का दिखाई देता है। ये जिंक पीले रंग का दिखाई देता है। तो फिर ये सारा कुछ इस प्रकार हुआ था। जैसे मैं आपके प्लस में O लिख देता हूं और यहाँ प्लस 2 आवेश तो 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख देता हूं, और ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, और यहाँ O1 तो यहाँ भी तो O आपके 1 है, तो इस प्रकार से ये यहाँ संतुलित है। Zn पर 2 आवेश, यहाँ Zn पर 2 आवेश, और कहने का अर्थ ऑक्सीजन 0 तो ये 0 और प्लस 2 तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये संतुलित हो गया। इस प्रकार से ये तो ZnO को जब गर्म किया जाता है तो यह कमरे के ताप पर श्वेत रंग का होता है, जो कि तुरंत ही पीले रंग में बदल जाता है, क्योंकि ZnO को गर्म करने पर और इसमें जो जिंक धातु है वो जिंक धातु यानी Zn+2 क्या करती है, पूरे क्रिस्टल के और जो अंतराकाशी स्थल है उनमें आ जाती है, अंतराकाशी स्थल में आ जाती है, और अंतराकाशी स्थल में आ जाने से और आपके ये पीले रंग का हो जाता है। तो इतनी सी बात आपको इसमें याद रखनी है।